धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। बहुत बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है मेरे युवा साथियों। मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र शिक्षक शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा। मेरा सदैव विश्वास रहा कि सशक्त, समावेशी, दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। और ये तमाम बातें लिखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अपने प्रयासों को गिनवा रहे हैं। कहा, नीट यूजी की परीक्षा में अनियमितता पाई गई, सीबीआई को जांच सौंपा गया। ब्रह्म प्रकाश दुबे, बहुत बड़ी खबर है ये, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और 1 घंटे बाद ये बैठक होनी थी सीजेपी और सरकार के बीच में, यानी युवाओं की सबसे बड़ी मांग को सरकार ने मान लिया है। मैनेजिंग एडिटर जी न्यूज के राहुल सिन्हा सर हमारे साथ कनेक्ट हैं। राहुल जी, एक बहुत बड़ा फैसला धर्मेंद्र प्रधान का, सरकार का। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार पिछले 48 घंटे से लगातार एक के बाद एक फैसले ले रही थी, अब बात सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के ही बची थी। क्योंकि सीजेपी की और कल जो केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई थी, उसमें 2 शर्तें तो सरकार की तरफ से मान ली गई थी और तीसरी शर्त के लिए ये कहा गया था कि हम आपको कल बताते हैं। यानी कि एक तरीके से ना बिल्कुल भी नहीं किया गया था। और जो स्थितियां और जो हालात बन रहे थे, लगातार जिस तरीके से ये आंदोलन तेज होता जा रहा था, छात्र लगातार सड़कों पर उतर रहे थे, उसके बाद बहुत स्वाभाविक सी स्थिति बनती दिखाई दे रही थी। दूसरा, सरकार ये भी देखते हुए चल रही थी कि किस तरीके से एनटीए में जो भी दोषी अधिकारी थे, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, शिक्षा सचिव को हटाया गया। तो एक तरीके से पूरा मैकेनिज्म चेंज करने की जो कवायद और कोशिशें हो रही थी, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कदम है इस पूरे मामले को लेकर के। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीजेपी, जिसका प्रदर्शन लगातार कई दिन से चल रहा है और जिनकी सिर्फ अब यही मांग बची थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, अब आगे की क्या स्थितियां बनती है, क्योंकि मुझे लगता है 3:30 बजे अब सरकार की और इनके नेताओं की, सीजेपी के नेताओं की जो बीच बातचीत होगी, उसमें अब कोई और बड़ा मुद्दा दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही बचता था। बहुत स्वाभाविक सी स्थिति है कि अभी इसमें दूसरी एक पक्ष और देखने को मिलेगा, जो कि विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार पिछले 3 दिन से सड़कों पर आ रहे थे और खासतौर से अपने को साथ में छात्रों को लेकर के भी उतर रहे थे। ऐसी स्थिति में विपक्ष अब इस मुद्दे को किस तरीके से ले जाता है, ये भी बात होगी महत्वपूर्ण। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, देखिए, कि सरकार ने लगभग सारी मांगे जो भी छात्रों की तरफ से थी वो मांग ली है। सोनम वांगचुक पहले ही अपना अनशन समाप्त कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अब ये आंदोलन अब इसके अलावा इसमें कोई और बात बचती है। शायद हो सकता है कि 3:30 बजे या उससे पहले भी अब अभिजीत दीप के कोई ऐलान करे, क्योंकि देखिए, इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति ये भी है और अब ये बात सीजेपी को भी समझनी पड़ेगी, कॉकरोच जनता पार्टी को भी समझनी पड़ेगी कि उनके आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी तत्व आ गए हैं जो कि इस आंदोलन की दिशा को भटकाना चाहते हैं। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से कुछ नकाबपोश लोगों ने पुलिस को शिकार बनाया। तो ऐसी स्थिति में उनको भी इस बात को समझना होगा कि अब शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों को ये बताते हुए कि देखिए, जो मांगे थी वो मान ली गई, आगे की दिशा में बढ़े और जो भी बातचीत के जरिए ऐलान करना चाहते हैं वो करें। लेकिन इसको बहुत सोच समझ करके, बहुत शांति के साथ में ऐलान करने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अब सीजेपी को इसमें बहुत देरी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जितनी मांगे थी उनकी वो मान ली गई। पिछले कल जो उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। सरकार ने इस बहुत बड़ी मांग को माना है। मतलब अभी तक जो लग रहा था उसमें ये बातें बार बार निकल करके आ रही थी कि हो सकता है कि इस मांग पर दोनों के बीच में कोई गतिरोध पैदा हो जाए, हो सकता है कि सरकार ये मांग ना माने, तो क्योंकि ये बहुत बड़ी मांग है